अभियान की जानकारी एबीपी गंगा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए हैं 7, वक्त हो गया है गंगा सवेरा की। शुरुआत करें हम गंगा सवेरा की, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आज एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को देंगे संदेश। सुबह 9 बजे होगा संबोधन। यूपी में उपद्रवियों पर और सख्ती, कैबिनेट से मिला लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदन। हड़ताल, बंद, दंगों के नाम पर संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, नया स्टॉक आने तक पुराने रेट पर मिलेगी शराब। दुकानों पर मौजूदा स्टॉक को पुराने रेट पर बेचने के निर्देश। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 के पार। महामारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 60। पिछले 24 घंटे में मिले 124 नए कोरोना पॉजिटिव। सबसे ज्यादा आगरा में 655 केस। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर ही देंगे। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे तक वो देश को एक संदेश देंगे। यह खबर हम आपको दे दें। राष्ट्र को एक बार फिर से संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और बुद्ध पूर्णिमा है, इस मौके पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों से लोग उनके साथ जुड़ेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी वो वर्चुअली जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें करेंगे। और राष्ट्र को भी संबोधित करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, इस पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री का संबोधन कोरोना काल में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार वो देशवासियों के संपर्क में है, लगातार संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले भी 4 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। और उसके बाद आज एक बार फिर से उनका संबोधन होना है। सुबह 9 बजे तक वो देशवासियों को संबोधित कर देंगे। शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। नया स्टॉक आने तक पुराने रेट पर ही ये शराब मिलने वाली है। दुकानों पर मौजूदा स्टॉक को पुराने रेट पर बेचने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जब तक नया स्टॉक नहीं आ जाता, जो पुराना स्टॉक है उसको उसी रेट पर बेचा जाएगा। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भेजे गए हैं स्टॉक को पुराने रेट पर बेचने के निर्देश। हालांकि कई जगहों से ये सूचना जरूर सामने आ रही है कि जो ठेका संचालक हैं वो एमआरपी से कई ज्यादा कीमत एक बोतल की वसूल कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उम्मीद ये की जा रही थी, कल इस तरह की संभावनाएं बन रही थी कि हो सकता है कि दिल्ली की तर्ज पर ही कोरोना टैक्स 70% तो नहीं लेकिन 50% या उसके आसपास लगाया जा सकता है। लेकिन उतना दबाव नहीं डाला गया है और राहत ये भी मिली है कि जो मौजूदा स्टॉक है वो मौजूदा स्टॉक उसी रेट पर मिलेगा। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां आपको देंगे। अब संतोष, दर्शकों को बताएं कि क्या निर्देश दिए गए हैं आबकारी अधिकारियों को। देखिए, सभी जिलों के जिला आबकारी अधिकारी के इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि जो मौजूदा शराब का स्टॉक दुकान में है वो पुराने रेट पर ही बिकेगा। यानी कि जो सस्ती शराब की जो बढ़ी हुई दरें जो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की, वो नए स्टॉक के साथ ही आएंगी। और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो डिस्टिलरी से शराब आएगी उसके आने के बाद ही बढ़ी हुई दर पर शराब बिकेगी। यानी अभी जब तक कि डिस्टिलरी से बढ़ी हुई शराब नहीं आ जाती है तब तक पुराने रेट पर ही उत्तर प्रदेश में शराब बिकेगी। यानी शराब के शौकीनों के लिए अभी 1 से 2 दिन तक शराब सस्ते में ही मिलेगी।
जी। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो यानी कि अभी सस्ते दरों पर ही यूपी वासियों को शराब मिलने वाली है जब तक नया स्टॉक नहीं आ जाता। संभल में ड्यूटी पर शराब के नशे में एक होमगार्ड ने कोतवाल इलाके में शंकर चौराहे पर जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस वाले जिला अस्पताल में ले गए, जहां पर उसका मेडिकल चेकअप हुआ। अस्पताल में मेडिकल चेकअप के दौरान प्रवीण कुमार शर्मा नाम का ये गार्ड शराब के नशे में डॉक्टरों से ये कह रहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसे बुखार और छींकें आ रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे चिकित्सा परीक्षण के बाद भेज दिया। बाद में ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर दो समुदायों के बीच में पथराव हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। असल में बाइक तेज चलाने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद लोग आपस में ही लड़ पड़े। थाना ट्रॉनिका सिटी के मंडोला इलाके की यह घटना है। कानपुर में एक युवक पड़ोसी के पीटने से नाराज होकर निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। बाद में पुलिस पहुंची और परिजनों के साथ मिलकर युवक को समझाया गया, जिसके बाद युवक को नीचे उतारा गया। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सजेती थाना इलाके के दलिहरपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां टावर पर यह युवक चढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद इसे नीचे उतारा जा सका। ग्रेटर नोएडा में बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत करीब 15 लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेवर थाना इलाके के मोहबलीपुर गाँव की यह घटना है। भैया और एक बड़ी खबर इस वक्त संभल से आपको दे दें। 48 घंटों में दूसरी मुठभेड़ संभल में हुई है। 48 घंटों के भीतर ये दूसरी मुठभेड़, और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। ये संभल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर इसने फायरिंग की थी। गिरफ्तार आरोपी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वांछित अपराधी है बदमाश का दूसरा साथी, हालांकि मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। चंदौसी कोतवाली इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बदमाश का दूसरा साथी जरूर फरार हो गया है, लेकिन जो वांछित अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। खबर अब अमेठी से, जहां पर 2 मरीजों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1 मई को राजस्थान के अजमेर से लोग लौटे थे और जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 3। तो अमेठी से भी अब केसेस आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव केस आए हैं 2। ये दोनों राजस्थान से लौटे थे। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी है। 1 मई को राजस्थान के अजमेर से दोनों लौटे थे। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब 3 हो गई है। तो अमेठी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोरोना के केसेस यहां से भी सामने आ रहे हैं। 2 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं और राजस्थान से ये दोनों के दोनों अमेठी आए। अब इनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। और बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से भी। कोरोना के 9 नए मरीज मिले वाराणसी में। 9 नए मरीज वाराणसी में मिले हैं और जिले में 77 मरीजों की संख्या पहुंच गई है। अब तक 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है और कुल 21 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि 9 नए पॉजिटिव केसेस आज सामने आए हैं।
संख्या बढ़ गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की। वाराणसी में ये 77 पहुंच गई है, लेकिन इसमें से 21 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं, लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ये खबर वाराणसी से हम आपको दे रहे हैं। 9 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं वाराणसी में सामने। तो ये वाराणसी से बड़ी खबर। लॉकडाउन के चलते अपने परिवार से दूर दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस अपने घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। घर जाने के लिए कोई साधन न मिलने के चलते मजदूर तरह तरह से जतन करके अपने घर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जालौन में देखने को मिला, जहां पर 28 मजदूरों का एक ग्रुप महाराष्ट्र के पुणे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोनभद्र के लिए निकला। कुछ लोग ट्रक के ऊपर यात्रा कर हजारों किलोमीटर की यात्रा जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। मजदूरों का ये ग्रुप 5 दिनों के बाद से मोटरसाइकिल से जालौन पहुंचा और इस दौरान मजदूरों ने करीब 1700 किलोमीटर की यात्रा महज 5 दिनों में ही तय कर ली। ये मजदूर एक दिन में करीब 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं और इनकी 500 किलोमीटर की यात्रा अभी भी बाकी है। कहाँ से आ रहे हो? पुणे से। कैसे आ रहे हो और क्या कौन सा दिन से चल रहे हो? बाइक से आ रहे हैं। कितने लोग होंगे लगभग? 28 लोग। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बस्ती। कब चले थे और कैसी व्यवस्था, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तो लगभग 28 लोग हैं। वहाँ से हम चले थे 4 दिन हो गए कंटिन्यू। खबर अब मेरठ से, जहां पर 10 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। मेरठ से ये बहुत बड़ी जानकारी। 10 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में पहले ही संख्या बहुत बढ़ रही थी और अब बढ़कर 186 पहुंच गए। 9 मरीजों की संक्रमण से अब तक मौत भी हो गई है। जिले में 186 ये संख्या पहुंच गई है। मेरठ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, 10 नए पॉजिटिव केसेस के बारे में बताएं। जी देखिए राजीव, लगातार मेरठ में नए पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार ये ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कल देर रात 10 नए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब आंकड़ा 186 पहुंच गया है। और राजीव, अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से एकदम से ग्राफ बढ़ा है। 25, 14, 10, 11, 10 इस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। मतलब 2.5 से ऊपर ही जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन के जो आंकड़े हैं, अगर कहा जाए तो 10 से ज्यादा के आंकड़े आ रहे हैं सामने। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि जो ग्राफ है वो 186 पहुंच गया है। लेकिन स्वास्थ्य महकमे का ये कहना है कि हम काम कर रहे हैं और जल्द ही आंकड़ों पर काबू पा लिया जाएगा। जी बलराम, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर अब हम आपको प्रयागराज से देंगे, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। यह खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किरावा गांव में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और मऊआयमा थाना इलाके का यह मामला है, जहां पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। बदमाश बेखौफ है। प्रयागराज में युवक को गोली मार दी गई है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है वो। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्रयागराज में बदमाश बेखौफ है, दबंग बेखौफ है। और मऊआयमा थाना इलाके में एक युवक को गोली मार दी गई। एक युवक को गोली मारी, उसके बाद से बदमाश फरार है। लॉकडाउन के बीच अब दिल्ली एनसीआर में कई दफ्तरों में कामकाज शुरू हो चुका है और अब लोग अपने अपने काम पर जाने लगे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से नोएडा से दिल्ली के बीच जाम लगना शुरू हो गया है। करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अब लोगों की आवाजाही शुरू होने से दिल्ली और नोएडा रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक बेहद धीमा रहा और डीएनडी पर हजारों की संख्या में गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। अमरोहा से बड़ी खबर आपको देते हैं। जामा मस्जिद के मुफ्ती का आरोप है,
अमरोहा में जामा मस्जिद के मुफ्ती ने आरोप लगाया है प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का। यह आरोप लगा है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। पुलिस ने 51 जमातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में जो मुफ्ती हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरफा कार्रवाई है। कोरोना फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने मौलाना का कहना है कि हमने शुरू से प्रशासन का सहयोग किया है। अफसर अली हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे। अफसर अली, जामा मस्जिद के मुफ्ती हैं, ये किस कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर? देखिए, शहर जामा मस्जिद के मुफ्ती अफान मंसूरपुरी ने अमरोहा प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अफान मंसूरपुरी ने कहा है कि जिस दिन से लॉकडाउन लगा है हम प्रशासन का उसी दिन से सहयोग कर रहे हैं। और जो है ये अमरोहा में 32 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें से 18 ठीक हो चुके हैं, 1 की मौत हो चुकी है और लगभग 11 का इलाज चल रहा है। तो अफान मंसूरपुरी ने यह भी कहा है कि जो कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले, ये इनका रवैया ठीक नहीं है। और जो 51 जमातियों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये गुजरात या और अन्य प्रदेशों से आए हुए ये जमाती हैं, जिन पर ये अमरोहा पुलिस ने 51 जमातियों पर मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा कोरोना फैलाने के निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और अब इस पर मुफ्ती अफान का कहना है कि जो ये जमाती हैं, इन्हें 41 ACPR के तहत जमानत दी जाए, सबको सुरक्षित इनके घर भेजा जाए। यही वो मांग कर रहे हैं। जी, अफसर अली, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नोएडा और गाजियाबाद सीमा को सील कर दिया गया है और दोनों ही जिलों की सीमा को पुलिस ने सील किया है। सघन चेकिंग अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर को रेड जोन में रखा गया है, इसीलिए सभी बॉर्डर इंटर डिस्ट्रिक्ट सीमाओं को सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दोनों जिलों में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं या जिला प्रशासन ने जिन लोगों को पास जारी किए हैं, वही गाजियाबाद से नोएडा में एंट्री कर रहे हैं। आज NIB चौकी पर इंदिरापुरम से नोएडा के लिए आने वाले रास्ते पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान चेकिंग के दौरान कई लोगों के पास चेक भी किए गए। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर। दरअसल ये वो रास्ता है जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम से होता हुआ नोएडा के लिए आता है। सेक्टर 58 का ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस चौकी NIB पड़ती है, ये वो रास्ता है। दरअसल लोग इधर इंदिरापुरम की तरफ से गाजियाबाद से आते हैं और सीधा यहाँ से नोएडा में एंट्री करते हैं। और आप मेरे बाईं तरफ से देख सकते हैं पुलिस कितनी मुस्तैद यहाँ पर दिख रही है। दरअसल मेन चीज़ ये है क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर है उसको रेड जोन में रखा गया है और साथ तौर पे जो है MHA की तरफ से गाइडलाइन जारी करी गई हैं कि जो भी इनके जनपद के बॉर्डर हैं उनको पूर्ण रूप से सील रखा जाएगा। लेकिन जो सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हो या किसी व्यक्ति के पास हो तो उनकी एंट्री वैध मानी जाएगी। अगर कोई मीडिया कर्मी है वो भी अपना आई कार्ड दिखा करके अंदर आ सकता है। भूपेश प्रताप सिंह, AP गंगा, नोएडा। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।